हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस को हम टेकअप करने वाले हैं। और इसके बाद 2 और पार्ट आने वाले हैं इसी चैप्टर से, जिससे कि ये चैप्टर पूरा कवर अप होगा। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज पहली बार इस चैनल को विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सो दैट कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start with the definition of business environment. So let's have the definition. Business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect it. और ये डेफिनेशन दिया किसने है? तो ये है केथ डेविस का डेफिनेशन। ठीक है, तो आप हमेशा जानते हो कि डेफिनेशन जो होता है वो एक काफ़ी शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसको और डिटेल में जानने के लिए हम मीनिंग्स और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए इसी को और डिटेल में समझने के लिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग को। तो देखिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control। तो देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत कुछ बारीकी में लिखी हुई बातें हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट डालें, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर कहूँ कि प्रेजेंट डे में अगर हमारा कोविड-19 की हम बात कर ले, कोविड-19 की सिनेरियो की बात कर ले, तो क्या कोविड-19 ऐसा कोई सिचुएशन है जिससे हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ा? तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका असर हर एक बिजनेस पर पड़ रहा है, और साथ ही साथ उस पर किसी का कंट्रोल ना के बराबर है। तो दैट मीन्स कि ये भी एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट का वो फैक्टर बना। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ जिस पर कि बिजनेस का कोई भी कंट्रोल ना हो और जिसका असर बिजनेस के वर्किंग्स पर पड़ता है, इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और इससे बिजनेस को थ्रेट्स भी मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं, यानी कि कुछ बिजनेसेस के लिए वो मौका लेकर आता है, तो कुछ बिजनेसेस के लिए पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस भी लेकर आता है। नाउ अब जानते हैं ये थ्रेट है और जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये क्या है। तो थ्रेट की मीनिंग को पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू द नेगेटिव चेंजेस। तो हमारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में, दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे परफॉर्मेंस जो होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड थ्रेट्स। नाउ अपॉर्चुनिटी की तरफ आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी में क्या है? इट रेफर्स टू द पॉजिटिव चेंजेस दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इट परफॉर्मेंस। तो देखिए मैं दोनों ही केसेस में एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं आपको। अगेन कोविड का ही एग्जांपल लूंगा आपको। देखिएगा, कोविड के एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो वो थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। अब आप कहोगे थ्रेट तो ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं? तो थ्रेट किसके लिए हुआ? जनरल हर एक बिजनेस के लिए जिनका वर्किंग आवर कम हो गया, शॉप्स में ताला लगा हुआ है, वर्किंग टाइम कम हो जाता है, लेबर क्लास नहीं मिल पाते हैं, और तमाम प्रॉब्लम्स हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो वो कैसे हैं? कोविड-19 के प्रोटेक्शन को लेकर के हमें सरकार जो हिदायत देती है और जो कुछ हम लोग फॉलो करते हैं अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए, वो क्या है? तो मास्क है, सैनिटाइजर्स है जनरली। तो सैनिटाइजर्स भी पहले भी मिलते थे मार्केट में, लेकिन उसकी डिमांड तब उतनी नहीं थी जितनी आज के समय में है। मास्क भी पहले मिलते थे, लेकिन उसकी डिमांड तब उतनी नहीं थी जितनी आज है। यानी मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर का जो आज प्रोडक्ट बिक रहा है, जो उसका मार्केट है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रूव हो गया है ना। तो ये है एक एग्जाम्पल जिस तरह के हम समझ सकते हैं कि एक चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर में हो तो वो किसी के लिए थ्रेट भी बन सकता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ पहला फीचर्स आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और हर एक हेडिंग को बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने आप सभी के सामने बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन लिया है, तो ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट
as it refers to an aggregate or sum total of all the forces or factors which are external to the business organization. अब आप देखोगे हर जगह आपको ज़्यादातर जगहों पर एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि जनरली एक्सटर्नल्स ही होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इंटरनल तो फिर भी हमारे ही कंट्रोल में होते हैं. तो बेसिकली जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा सिनेरियो है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही कंसिडर किया जाता है. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंपॉर्टेंट फोर्सेस, जिनका डिटेल्स हम चैप्टर में भी लेने वाले हैं. नेक्स्ट आता है आपका फीचर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. देखिए क्या है इसकी मीनिंग. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस फर्म can be broadly classified into two categories, that is general forces and second one is specific forces. तो हमारे चैप्टर का आने वाला सारा का सारा डिटेल इन्हीं सब पर टिक जाता है, जनरल फोर्सेस पर और स्पेसिफिक फोर्सेस पर. ठीक है, एक मिनट में थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर लूँ. हाँ, सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. देखिए आपको उन्हीं चीज़ों को बहुत सिंपल से वे में दिखा दिया मैंने. स्पेसिफिक फोर्सेस प्लस जनरल फोर्सेस इज इक्वल टू बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के फोर्सेस या फैक्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक है तो कुछ जनरल भी हैं. तो आइए अब और डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में. देखिए ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्सेस या फैक्टर्स स्पेसिफिक और दूसरा जनरल. स्पेसिफिक में क्या क्या है वो देखिए ध्यान से. स्पेसिफिक में है आपका कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज और कंपिटिटर्स. अब इसको स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस होता है, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो हर बिजनेस पर एक जैसा नहीं होता है ना, लिमिटेड स्कोप होता है इनका. बट जनरल फोर्स की अगर बात करते हैं जैसे कि इकोनॉमिक, जैसे कि सोशल, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि लीगल और जैसे कि टेक्नोलॉजिकल, इन सभी का जो इफेक्ट एरिया का स्कोप है वो काफ़ी वाइडर होता है और सब पर एक जैसा ही पड़ता है. तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस और फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, नाउ अब स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का और डिटेल मीनिंग को ले लेते हैं हम लोग. द स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड द ओनर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, कंपिटिटर्स एक्सेट्रा, which exert a direct and immediate influence on the day-to-day working of a business firm. ठीक है, किसी एक बिजनेस फर्म या कुछ बिजनेस फर्म्स के डे टू डे ऑपरेशंस को इमीडिएटली इंपैक्ट डालता है ये, और डायरेक्टली. ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल फोर्सेस. तो जनरल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंपोनेंट्स विच एक्सर्ट एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म. ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिटेल्स अबाउट द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है इंटररिलेटेडनेस. देखिए क्या है इसकी मीनिंग. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी क्लोजली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. दो वर्ड्स हैं काफ़ी ध्यान देने वाले हैं कि एक है इंटररिलेटेड, आपस में एक दूसरे से रिलेट करता हुआ, जुड़ा हुआ. देन दूसरा आता है इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर टिका हुआ, आश्रित होना. तो इन सभी कंपोनेंट से घिरा हुआ है हमारा बिजनेस. For example, with an increase in the consumer consciousness as about health and hygiene, the demand for the packed product have increased tremendously. तो कंज्यूमर्स के हेल्थ कॉन्शियसनेस होने के वजह से कंज्यूमर की आज डिमांड पैक्ड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा हो गई है ना. तो ये इंटररिलेटेडनेस हो गई. एक और एग्जांपल देखिए. एन इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल एंड डिटोरिएटिंग क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एयर प्योरीफायर, मास्क एक्सेट्रा. तो पोल्यूशन का लेवल जो बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो एयर की शुद्धता है वो कम होती जा रही है, इसके वजह से आज एयर प्योरीफायर और मास्क की डिमांड बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये हो गया आपके इंटर रिलेटेडनेस के कुछ एग्जांपल्स. नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, डायनेमिक नेचर. हालांकि ये पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है, आप बिजनेस स्टडीज के हर चैप्टर में लगभग इस वर्ड को यूज करते ही आ रहे हैं शुरुआत से. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एज इट इज constantly in the process of transformation. The ever-changing character of the various components of business environment like change in government policy, आप जानते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बदलती रहती है. अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो तो हर समय बदलता रहता है. मोबाइल फोन ही आप देख लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में. डज नॉट अलाउ द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस टू बी कांस्टेंट इन नेचर, और इस वजह से कभी भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा फिक्स नहीं रहता, वो बदलता ही रहता है. Now next one is uncertainty. Business environment is considered to be highly volatile as it involves an element of uncertainty.
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस मैनेजर्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एक्यूरेटली। तो बहुत मुश्किल होता है इवन हमारे लिए भी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आईटी डिपार्टमेंट की आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फ्यूचर को एक्यूरेटली एंटिसिपेट करना और भी मुश्किल काम है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल मामला है वो तो हम कहते हैं डे बाय डे बदलता रहता है। एंड एज वेल एज फैशन इंडस्ट्री वेयर द चेंजेस टेक प्लेस टू फ्रिक्वेंटली, जहाँ पर चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं, खासकर आईटी में और फैशन इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये है अनसर्टेनिटी की मीनिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आपस में बड़ा ही उलझा हुआ, जटिल, मुश्किल। The business environment is considered to be complex in nature as it made up of a number of interrelated and dynamic situations and forces. Most of the time it is difficult to identify clearly where the effect of one component ends and the impact of another component starts. बड़ा मुश्किल होता है अक्सर इन चीज़ों को पहचानना कि कहाँ पर एक फैक्टर का इम्पैक्ट खत्म हो गया है और कहाँ से दूसरा फैक्टर इम्पैक्ट करना शुरू करता है। ये बिल्कुल वही बात हो गई जो आपके एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं और आपसे बोल देते हैं कि आइडेंटिफाई करो ये चीज़ें वो चीज़ें, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। कुछ समझ लीजिए आप रियल लाइफ में हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को पहचानना भी उतना ही मुश्किल होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी डिफिकल्ट टू असेस द एग्जैक्ट रीजन फॉर चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। किसी भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं और उसका मार्केट में डिमांड चेंज होता है, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो एग्जैक्ट रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है उसको पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। एज इट मे हैव हैपन ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर एक्टिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि हो सकता है कि भाई एट द सेम टाइम कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो या घट गई हो, या फिर उसका अचानक से टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, या फिर वेदर चेंज हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्टली पता लगाना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द चेंज, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और जिसका पहला पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो देखिए क्या है इसके बारे में, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हम करते रहते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलता रहता है। अ कंपनी विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट मूवर। तो कोई कंपनी जो कि मोर कॉन्शियस होती है अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, द फर्स्ट मूवर, मतलब कि जिसको बार बार एक्साइटमेंट रहता है, वो अपने आप को फोकस्ड रहती है कि चेंजेस जो हो रहे हैं उस पर हम हमेशा फोकस्ड रहेंगे, और जिससे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को मिलते ही वो तुरंत उस पर एक्शन शुरू कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट मूवर। क्योंकि जो फर्स्ट मूवर होता है ऑलवेज उसकी अपॉर्चुनिटीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत इजीली आप क्लियर कर लेंगे। टाटा नैनो, सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से क्या है टाटा नैनो कार, वॉज द फर्स्ट कार इन द स्मॉल कार सेगमेंट। यूरेका फोर्ब्स, दूसरा एग्जांपल देखिए, यूरेका फोर्ब्स इज द पायनियर इन वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट एटसेट्रा। तो ये कुछ वो नाम है जिन्होंने सबसे पहले मार्केट में इन फील्ड्स में एंटर किया और आज भी उनका नाम ऐसे ही मेंटेन्ड है और सबसे ज्यादा फायदा इनको मिला अपने अपने फील्ड में, है ना। तो यही होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट आता है वार्निंग सिग्नल। तो जैसे कि हमारे घर पर वाटर टैंक लगा होता है और जैसे ओवरफुल होने लगता है तो उसके बाद एक अलार्म बज जाता है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि आपका टैंक फुल हो गया है, आप स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए आप यहाँ पर है, यहाँ पर भी बातें हैं कि अलोंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थ्रेट्स। हम अपने स्टडीज जो करते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो हमें मालूम चलते ही हैं और साथ ही साथ हमें थ्रेट्स का भी पता चलता है अकम्पनिंग देम, जो उनके साथ साथ चलते हैं। इफ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज अवेलेबल इन टाइम, एफर्ट्स कैन इजीली बी मेड टू फेस एंड रिड्यूस देम। अगर समय पर आपको आने वाले थ्रेट्स का अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है, तो आप उसको रोकने और साथ साथ उसको कम करने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the managers of an organization come to know that their competitor is in the process of launching a better quality product equipped with higher technology, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी के मैनेजर को पता चलता है कि उसका जो कंपटीटर है वो इस प्रोसेस में है कि नया क्वालिटी का मार्केट में प्रोडक्ट लाने वाला है जो हाईली इक्विप्ड है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, they may decide to either improve upon its existing products in the required manner or clear off the excess inventory rapidly by adopting various sales promotional techniques। तो या तो वो
अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में उस तरीके का बदलाव लाएगा ताकि वो अपने कंप्यूटर को फेस कर सके, और या फिर कोशिश करेगा कि जो उसके ऑलरेडी पड़े हुए इन्वेंट्री है उसको जल्द से जल्द वो सेल करके खत्म कर दे, क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी आने के बाद वो नहीं बिक पाएगा, है ना। तो इस तरह से वार्निंग सिग्नल भी हमको मिल जाता है बिजनेस स्टडीज के स्टडी से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अ बिजनेस acquires all its resources, be it man, material, machines, etc. from its environment. तो चाहे वो हमारे बिजनेस में काम करने वाले मैन यानी लेबर हो, या फिर मटेरियल मशीन्स हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स, हर एक चीज हम कहां से लाते हैं? अपने ही एनवायरमेंट से। तो इसी पर बेस्ड है ये टॉपिक। Therefore, understanding of the environment in terms of its needs and desires enables the business manager to convert these resources into useful products and do justice to the environment and ensure प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के साथ जस्टिस, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही आप इन चीज़ों को ले रहे हैं, और साथ साथ यूजफुल प्रोडक्ट बना करके अपना प्रोडक्ट का अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाने की कोशिश पूरी करते हैं आप। ठीक है, देन आते हैं फॉर एग्जाम्पल, with the demand of LED 3D TV, manufacturers are collecting resources unnecessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV। तो बड़े इजीली आप एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। चेंज भी है और तो रैपिडनेस भी है। अब देखिए क्या है ये। These days, business being run in rapidly changing environment. Various factors connected with business, for example, competition, fashion, number of customers, technology, etc. are changing quickly. Changes do not affect business much. देखिए, ज़्यादातर बिजनेस में चेंजेस उतना असर नहीं डालते हैं एज द रैपिडिटी ऑफ द चेंजेस, जितना कि चेंज की फ्रीक्वेंसी असर डालती है। ठीक है ना, जैसे आपके घर पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लाइट में अप एंड डाउन हो रहा है, लाइट कट रही है, आ रही है, जा रही है, तो इन दैट केस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर वो विद इन अ सेकेंड बार बार आ रहा है, जा रहा है, वोल्टेज अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका वो जो इक्विपमेंट है वो खराब होना ही है ना। तो इसलिए चेंजेस उतना असर नहीं डालते जितना कि रैपिडिटी डालती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, customers are becoming more demanding and it is become essential for business enterprises to adapt rapidly change by technological environment। ठीक है, तो आज कंज्यूमर काफी डिमांडिंग हो गए हैं, जिस वजह से हमें भी कोप अप करना पड़ता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। The various policies of business should be framed by taking into consideration the future state of affairs that a business is likely to encounter in terms of both opportunity and threat. Example, in wake of growing preferences of the government towards digitalization, many business firms have incorporated necessary changes in their plans to promote in this approach of the government. Like a firm has introduced the techniques of providing cashback if the buyer choose to make payment through a particular e-wallet. तो गवर्नमेंट का जहां चल रहा है एक थीम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ या डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसी के साथ देने के लिए अप्रोच ये लगाया जा सकता है। कोई फर्म, जैसे एग्जांपल लिया गया कि कैशबैक ऑफर देने लगती हैं कि अगर आप पेमेंट करते हैं किसी ई वॉलेट के साथ, जो अक्सर आपने भी अवेल किया होगा इन फैसिलिटीज को। तो नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। With the continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. Organization can prosper and improve their market share. तो हमारे आसपास के होने वाले चेंजेस को हम रैपिडली पिक करते हैं, और जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्रूवमेंट होता है हमारे परफॉर्मेंस को, जिसके वजह से हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। तो ये थे आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देन उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस। तो ये है आज का पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर से, और जल्द ही आपको मिलेगा इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी। तो आप सभी को बस करना क्या है, आपको वीडियो लाइक करना है मुझे मोटिवेट करने के लिए, एज वेल एज आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट कि जैसे ही मेरा नेक्स्ट पार्ट आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।